हाय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको अपने जर्मन लैंग्वेज चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम कुछ 8 वर्ड्स सीखेंगे। वोकेबुलरी न्यू वर्ड्स है जो कि ग्रीटिंग्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो ग्रीटिंग्स का था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बहुत इंग्लिश और हिंदी में। और आज आप ये वर्ड सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स है जर्मन ट्रांसलेशन के साथ। कोई रूल्स, कोई सोफिस्टिकेशन, कोई मुश्किल नहीं है। आइए सीखते हैं। आपसे गुजारिश है कि स्पेलिंग्स पर गौर करें और इसके एक्सेंट्स पर, तो कोई मसला नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप ड्रॉप कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। 6 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं लेफ्ट साइड पर, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सी यू सून, सी यू लेटर। और 2 वर्ड्स यहाँ है, सी यू टुमारो और हैव अ नाइस डे। सो इसका जर्मन ट्रांसलेशन है, बहुत ही सिंपल है। स्पेलिंग्स भी इतने मुश्किल नहीं है, आप फोकस करें। गुड मॉर्निंग को फर्स्टली स्पेल इस तरह करेंगे, GUTENMORGEN। और इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, गूटन मोहगन, गूटन मोहगन। गूटन गुड के लिए निकला है और मॉर्निंग के लिए मोहगन। सो बहुत ही सिंपल था। अगेन आपको बताता हूँ, गूटन मोहगन इस तरह प्रोनाउंस करते हैं गुड मॉर्निंग को, गूटन मोहगन। नेक्स्ट वन है गुड आफ्टरनून। इसको फर्स्टली स्पेल कैसे करते हैं, GUTENTAG। टाग डे के लिए यूज होता है। और गुड जैसे आपको मैंने कहा कि गूटन, सो गूटन टाग, गुड आफ्टरनून, गूटन टाग गुड आफ्टरनून के लिए यूज होते हैं। जनरली टाग का मतलब डे है, लेकिन गुड आफ्टरनून के लिए भी जो वर्ड यूज होगा वो यही टाग होगा। और गुड आफ्टरनून को आप गूटन टाग इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 3 है गुड इवनिंग। इसका स्पेलिंग है GUTENABEND। आबंड इवनिंग के लिए बोला जाता है। सिंपली अगर सिंगल आपको कहीं आबंड नजर आ जाए तो इसका मतलब है इवनिंग, और गूटन आबंड का मतलब है गुड इवनिंग। सो इसको प्रोनाउंस किस तरह कर देंगे, गूटन आबंड, सिंपली गूटन आबंड। गुड नाइट को फर्स्टली स्पेल इस तरह करते हैं, GUTENACHT। और इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, गूटा नाख्ट, गूटा नाख्ट। यहाँ पर गूटन के साथ एन नहीं है। और इसको गुड नाइट के गुड को आप इस तरह पढ़ेंगे, गूटा GUTE, और NACHT नाइट के लिए यूज होगा। इसको प्रोनाउंस इस तरह करेंगे, गूटा नाख्ट, सिंपली। अब आते हैं जी सी यू सून की तरफ। इसका स्पेलिंग है BISBALD। इसको प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, बिस बाल्ड। बाल्ड का मतलब है सून, मतलब जल्द ही। और बिस CU के लिए यूज होता है। ये आगे जो यहीं पर 2 एग्जाम्पल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बिस फॉर CU, बाल्ड के लिए, सून के लिए बाल्ड वर्ड यूज हुआ है। तो बिस बाल्ड मीन्स CU सून, सिंपल है बिस बाल्ड। नेक्स्ट वन है CU लेटर, BISSPA। और ये 2 डॉटेड साइंस है, स्पेशल साइंस। मैंने पिछले लेसन में आप चेक करें और वो एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर आपको अभी इसका एग्जांपल दूंगा, TER, बिस स्पैटा, बिस स्पैटा। अगर ये 2 डॉट्स ना होते एक के ऊपर तो ये इस तरह प्रोनाउंस होता, बिश पाटा। तो ये बस यही डॉट्स का यही इफेक्ट होता है। और इसको अब हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, बिस स्पेटा। CU लेटर को बिस स्पेटा इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वन है CU टुमारो। इसका जैसे आपको मैंने कहा कि बिस CU के लिए यूज होता है और मोहगन टुमारो के लिए वर्ड यूज होता है। टुमारो के लिए भी मोहगन वर्ड्स होता है, यूज होता है। जर्मन में वर्ड्स थोड़े लिमिटेड है और एक वर्ड्स के मल्टीपल रूल होते हैं। ये आइंदा आप जैसे ही कोर्स बढ़ता जाएगा आपको ये समझ आ जाएगा। वर्ड्स इसके लिमिटेड हैं। इंग्लिश में जैसे हर वर्ड के लिए सेपरेट लफ्ज़ होता है, यहाँ पर आप कंसेप्चुअल स्टडी है
تو یہی پر آپ کو تھوڑا غور کرنا ہوگا. یہ آپ کا بالکل فرسٹ ایکسپوجر ہے, تو یہ بات ذہن نشین رکھے. یہاں پر ٹمارو کے لیے بھی مورگن ورڈز یوز ہوتا ہے اور مارننگ کے لیے بھی مورگن ورڈز یوز ہوتا ہے. تو سی یو ٹمارو کو فرسٹلی اس طرح اسپیل کریں گے BISMORGEN, اور اس کو پروناؤنس کس طرح کریں گے بیس مورگن. بیس مورگن سمپل ہے. نیکسٹ ون ہے ہیو اے نائس ڈے. ایک فریز ہے جس طرح ہم کہتے ہیں انگلش میں ہیو اے نائس ڈے. اس کو فرسٹلی اسپیل اس طرح کریں گے HABT. ہیو کے لیے ہپٹ, HABT اسپیلنگ ہے اس کو ہپٹ, ہپٹ اس طرح پروناؤنس کریں گے. آ کے لیے EA, IHR ہپٹ EA. اور نائس کے لیے جیسے آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا بیوٹیفل یا پریٹی کے لیے شون ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ہیو نائس کے لیے یہاں پر شونن, شونن SCHO NEN ہپٹ EA شونن. اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ڈے کے لیے ٹاگ یوز ہوتا ہے. تو یہ ایک فریز مکمل طور پر اس طرح پروناؤنس ہوگا ہپٹ EA شونن ٹاگ, اور اس کا مطلب ہے ہیو اے نائس ڈے. تو یہ تھا جی بہت ہی سمپل لیسن. اس کا انگلش ورژن اپلوڈ ہو چکا ہے. میرا فرینچ چینل بھی ہے, وہ آپ سبسکرائب کیجئے گا, لنک اویلیبل ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ہی. بائے بائے, اپنا خیال رکھیے گا.